हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट जो भी बच्चे CSI नेट दिसंबर 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं। ध्यान से इन कुछ पॉइंटर्स को ध्यान से सुनिएगा। ये आपको एग्जाम के दिन हेल्प जरूर करेंगे। अगर डिमोटिवेटेड सा फील हो रहा है ना, तो ध्यान से इन पॉइंटर्स को सुनिएगा, विच यू ऑलरेडी नो। कुछ नया नहीं है, लेकिन एक अलग तरीके से बताया गया। ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो कोशिश करिएगा, जो मैथमेटिकल साइंसेस का एग्जाम है वो 3 से 6 बजे का है, और रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे का है, और एंट्री टाइम मतलब एंट्री का जो क्लोज टाइमिंग है वो 2 बजे तक का है, 2 या 2:30 बजे तक का है। तो पहले तो अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ लेना, टाइमिंग सही से देख लेना, किस टाइम पे रिपोर्टिंग टाइम है, किस टाइम पे एग्जाम शुरू है, किस टाइम पे डोर क्लोज है। तो अपने आप जो हफरा दफरी होती है ना आने जाने की, उससे बचना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब इस समय रिवीजन कोई नहीं करेगा। एग्जाम में जाने से पहले शांति से आप अपने माइंड को, ब्रेन को शांत करके तब एग्जाम देने जाइएगा। जो भी एडमिट कार्ड में चीजें लिखी है कि आपको कैरी करनी है, प्रोहिबिटेड है, तो उन रूल्स को फॉलो करके ही जाइएगा। कोशिश करिएगा रिपोर्टिंग टाइम तक एग्जाम पे पहुंच जाए, देर मत करना। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो 3 घंटे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डील, उन 3 घंटों को किस तरीके से आप निकालेंगे और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए हो सकती है। देखिए, मैं बहुत बार कह चुकी हूं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी किस तरीके से सिस्टमेटिकली आपको सॉल्व करना है। इट इज टोटली ऑन यू, योर प्रिपरेशन, योर स्ट्रेटेजी। लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है, जो मैं यूज करती थी, दैट इज पार्ट सी पहले करना है, फिर पार्ट बी पार्ट ए करना है 20 या 25 मिनट लाके, फिर पार्ट बी करिएगा, और समय बचेगा तो फिर दोबारा पार्ट सी में आप आ सकते हो। अब यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कि आपको कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है, वो आपको उस पार्ट में डायरेक्टली जाना है, क्योंकि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऊपर से मेंशन रहता है, वहां पे आप चले जाना। ओके, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद ना नेक्स्ट पार्ट इज, जब पार्ट ए करेंगे तो 20 से 30 मिनट के बीच में टाइम देखिएगा कि मैंने कब शुरू करा है। 20-25 मिनट के बाद मैं पार्ट ए से हट जाऊंगा, मैं दूसरे पार्ट को करने के लिए चालू कर दूंगा। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे 20 से 40 मिनट, 40 से 50 मिनट कब पार्ट ए में खींच जाते हैं, और फिर पार्ट बी के इजी क्वेश्चन देख के रिग्रेट होता है कि यार वहां क्वेश्चंस करने चाहिए थे। तो दिस आई एम सेइंग, स्ट्रिक्ट फॉलो दिस सेकंड पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गिव मैक्सिमम टाइम टू पार्ट सी एंड देन टू पार्ट बी। कोशिश करो कि पहले पार्ट सी को एम्फेसिस दो, पार्ट सी में 1 घंटा लगाने के बाद फिर पार्ट ए में जाओ एंड देन टू पार्ट बी। एंड इफ यू फील लाइक कि पार्ट बी में 12, 13, 14 क्वेश्चन बन गए, तो देन गो टू पार्ट सी। ध्यान से करना, धैर्य से करना। पार्ट सी पहले करोगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो पार्ट बी में आपके रिपीट भी हो जाएंगे, तो इसलिए भी पार्ट सी को करना पहले ही बेहतर रहता है। पार्ट सी में ये मत कोशिश करना कि 20 के 20 सारे क्वेश्चन कर दूंगा, नहीं। अगर 12 से 13 क्वेश्चन पहली बारी में बन रहे हैं, 10 क्वेश्चन भी बन रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे रख लो जो मार्क फॉर रिव्यू है। पार्ट ए और पार्ट बी करने के बाद दोबारा पार्ट सी में वो 2-3 क्वेश्चन करने के लिए आ जाना। लाइक दिस वे यू कैन यूज योर टाइम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, डोंट स्टक टू वन टॉपिक। अगर हम ओडी का क्वेश्चन पढ़ के गए, लेट काफी लेंथी क्वेश्चन आ गया, तो उस पर स्टक होने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 मिनट अगर मेरा ज्यादा जा रहा है, तो तुरंत आपको दूसरे क्वेश्चन में जंप कर जाना और उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो, या फिर जो आपको शीट्स मिलती है, रफ शीट्स, उसमें लिख लो यार ये क्वेश्चन है जिसको मैं बाद में आके कर दूंगा। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन 10 मिनट ले लेता है और फिर हमें हाइपर एक्टिवनेस होने लगती है, जब घड़ी को बढ़ता हुआ देखते हैं ना एक मिनट में, कि यार यहाँ 10 मिनट लग गए और क्वेश्चन में आंसर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वहां पे आपको क्वेश्चन के साथ लड़ाई नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, लीव इट एंड मूव ऑन, आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। नाउ नेक्स्ट, रीड क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस केयरफुली। तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स मैं लिखना चाहती हूँ कि पहले तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना। अब इस तरीके के जो वर्ड होंगे कि करेक्ट ऑप्शन लगाइए, इनकरेक्ट ऑप्शन लगाइए, इस तरीके के वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ट्रू लिखा है तो वो पढ़ना है, फॉल्स लिखा है तो वो पढ़ना है, इज लिखा है, आर लिखा है, ये सारी चीजों पे ध्यान रखिएगा। विच टाइप ऑफ वर्ड्स दे आर यूजिंग एंड हाउ दे आर मैनिपुलेटिंग यू। तो इन वर्ड्स को बहुत एम्फेसिस देके आपको पूछना है, या पूछा गया टिक द फॉल्स ऑप्शन, हाउ मेनी ऑप्शंस इज स्लैश आर करेक्ट। सो इन चीजों पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटेजिकली अपने एग्जाम को करिएगा। लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, उसके बाद भी हम हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, तो नहीं, 2 गलत हुए ना तो तीसरा सही होगा। इसी पे एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।